श्री राधे राधे। भक्तों, प्रेम की उच्च दशा में जो मतवालापन होता है तो देवर्षि नारद जी मत्तो भोज कहते हैं। वो आनंद की उच्च अवस्था में कई लोग भक्त को पागल मान लेते हैं, उन्मादग्रस्त मान लेते हैं, लेकिन वो उसकी बाह्य दशा होती है। अंदर से वो अपने प्रभु से मिला रहता है। भक्त किसी भाव का ही भक्त हो, वो यदि प्रेम की उच्च दशा में है तो प्रभु से मिला रहता है और सब कुछ उन्हीं के लिए करता है। वात्सल्य भाव की उच्च स्थिति में विराजमान माता अपने लाला के लिए जीती है। सो कुछ जो कुछ भी करती है अपने लल्ला के लिए करती है। अब देखने वाले भले पागल कहें, लेकिन वो तो भाव की उच्च दशा में वास्तव में रहती है, तो लोग देख देख कर चकित होते हैं। कई लोगों को तो दया आती है, जैसे सेविकाएं हैं, गोपियां हैं, सेवक हैं, यशोदा माता को देखते हैं तो इनके नेत्रों में, अर्थात देखने वाले सेवक, गोपियां, गोप, इनके नेत्रों में आंसू भरे रहते हैं और ये कहती हैं देख देख करके, यशोदा माता को देखकर, कि हाय अभी ब्रजेश्वरी इतने प्रातः किसके लिए दधि मंथन करती है। ये दधि मंथन अब किसके लिए करती है इतने सुबह उठ करके। लाला तो यहाँ है नहीं, मथुरा चला गया है। आंखों में आंसू भर जाती सेवकों के, इशारे से एक दूसरे से कहती, किसके लिए मंथन करती माता, मैया किसके लिए कर रही है, लाला तो है नहीं यहाँ। लेकिन कोई बोलता नहीं जोर से, कोई कोई संकेत भी करता है तो मुश्किल से कि कोई देख न दे। इसी भ्रम में ये कुछ क्षण प्रसन्न तो है, ऐसा धीरे से कहते हैं। चलो इसी भ्रम में, अर्थात लल्ला यहाँ है, इस भ्रम में कुछ क्षण प्रसन्न प्रसन्न तो है। लोग कहते हैं इनकी अपार वेदना विस्मृत तो है, कुछ पल के लिए विस्मृत हो गई इनकी वेदना, लेकिन कितनी देर विस्मृत टिकेगी। वास्तव में भक्तों में विस्मृति नहीं, वास्तविक स्मृति यही है कि लल्ला मेरे पास है। दधि मंथन समाप्त तो होना ही है, कुछ घंटे करेंगी और जब देखेंगे अरे मक्खन तो ऊपर आ गया, तो उसे निकालने से पूर्व ही पुकारती हैं, दाऊ, श्याम सुंदर, आओ तो दौड़कर देखो कितना सुंदर मक्खन निकला है, कितना मधुर, कितना उज्जवल। और महाराज, मैं आपको बता रहा था, मैया कभी कोई तो मक्खन का लोना लेके दौड़ दौड़ पड़ती है और उसे यही लगता है कि मेरा कन्हैया सामने है। दाऊ सामने, कन्हैया सामने, सबको किसी के मुंह में वो दे आती है, कहीं भी लगा जाती है। और कभी ऐसा होता है कि मंथन भांड से नवनीत निकाल कर दूसरे पात्र में भी रखें, लेकिन ज्यादा तो उसी में मक्खन पड़ा रह जाता है जिसमें मंथन चल रहा था। दौड़ती है जरूर लेकर के, द्वार की ओर दौड़ती हैं और लगता है कि सब गौ दोहन में लग गए, गौ दूहने में सब लग गए, माता को ऐसा लगता है। और नंद बाबा के लिए कहती है कि पता नहीं महर को इतनी क्या शीघ्रता रहती है,
एक बार बालकों को घर में तो आने देना चाहिए। सबको लेकर के दूध दूहने चले गए। बालक कहाँ है? गोष्ठ के द्वार पर पहुंचकर जब मैया इधर उधर चकित चकित देखती है, गौशालाओं की ओर देखती है, बालक कहाँ है, बालक कहाँ है, ऐसा पूछती है। और महाराज गोपों के हाथ से दोहनी छूट करके गिरती है कि मैया तो खोज रही है कृष्ण को। गायें हुंकार करने लगती हैं माँ को देखकर, क्रंदन भरी हुंकार। बछड़े तक साहस नहीं कर पाते मैया के समीप आ पाने का। जैसे उन्हें लगता है कि माँ को रुलाना नहीं है हमें। महर तुम दोनों को यमुना किनारे छोड़ आए हो लगता है। दोनों बालकों को यमुना किनारे छोड़ आए तुम ना। मैया श्री ब्रजराज के समीप जाकर उलाहना देती है। बच्चों को यमुना किनारे छोड़ आए तुम। दाऊ साथ है तो क्या हो गया? अरे साथ में दाऊ है लेकिन वो भी तो बालक ही है। नीलमणि बहुत चपल है। दोनों को पानी में खेलते रहना प्रिय है। उन्हें स्नान करा के साथ लाना था। तुम स्नान कराए हो, बच्चों को छोड़ आए हुए हैं। माता महर कहती है बाबा को, करे महर तुम भवन में चलो। बाबा को कितना कष्ट होता है ये सब कहते कि कोई कैसे अनुमान करेगा। लेकिन वे पुरुष हैं, अपने को किसी प्रकार संभालते हैं। अपनी इस पगली अर्धांगिनी को उन्हीं ही संभालना है। तुम्हारे दाऊ और श्याम सुखी हैं, किंतु वे यहाँ ब्रज में तो नहीं है। श्याम ब्रज में नहीं है। मैया को बड़ा झटका सा लगा, श्याम ब्रज में नहीं है। मैया जैसे बहुत भूली बात स्मरण करती है। कभी स्वयं सिर पकड़ कर बैठ जाती है, कभी मूर्छित होकर गिरने लगती है। श्याम ब्रज में नहीं, मेरा लाला यहाँ नहीं। तो बाबा संभालते उनको। और कन्हई आएगा, आएगा, अवश्य आएगा। बाबा समझाते हैं आएगा वो, किंतु आ करके वो अपनी मैया को इस दशा में देखेगा तो रोएगा। और ब्रजराज के पास जैसे ये मंत्र है माँ को समझाने का, यशोदा माँ को समझाते हैं, अरे तेरी दशा देख करके रोएगा, इसलिए ऐसे मत कर, उसे रोना नहीं चाहिए। यही उनके पास एक मंत्र है जिससे माँ को संभाल लेते हैं। अच्छा उसे रोना नहीं चाहिए। जब बाबा कहते हैं ना, नंद बाबा, कि उसको रोना नहीं चाहिए, तू ऐसी हालत में रहेगी तो रोएगा तुझको देख के। तो माँ कहती है यशोदा माता, अच्छा उसे रोना नहीं चाहिए। बाबा का मंत्र मैया के लिए अमोघ है। जब बाबा बोलते हैं नंद बाबा कि देख लाला को रोना नहीं चाहिए, तेरे जैसा देख कर रोए नहीं कहीं वो, इसलिए ठीक सा रहा कर, समझ करके पागल नहीं हुआ कर। इसे लगता है कि इसका कन्हई आज अभी ही आने वाला है। और वो अपने को संभालती है और भवन लौटती है, अपने घर लौट आती बाहर से और कहती श्याम आने वाला है, श्याम अभी आने वाला है। तो बहुत कुछ करना है इसे। इस प्रकार मैया के दिन का आरंभ हुआ करता है और यही आरंभ क्रम बन गया है प्रतिदिन का। और
माँ तो बस कृष्ण की स्मृति में डूबी रहती है। फिर वो बोलती है, अरे विलम्ब हो गया जीजी, विलम्ब हो गया, मोहन पता नहीं कहाँ निकल गया। अब मैया को कहाँ स्मरण रहता है कि माता रोहिणी मथुरा जा चुकी हैं। वो यही समझती कि वो यही हैं, बलराम जी की माँ रोहिणी मैया। यशोदा यही समझती कि यही है वो। मैया को स्मरण ही नहीं कि माता रोहिणी मथुरा जा चुकी हैं। वो कहती विलम्ब हो गया दीदी, मोहन पता नहीं कहाँ निकल गया। और कोई स्मरण नहीं कराएगा, क्योंकि इस स्मृति के साथ तो कृष्ण के ब्रज में न होने का दारुण भान होगा कि कन्हैया भी वहीं चला गया है। इसलिए कोई बात बताता नहीं कि रोहिणी यहाँ नहीं, मथुरा में है। मैया कहती दाऊ भी भाई के साथ ही लगा रहता है, और आप दोनों को ढूंढ लो। देखो दाऊ भी उसके साथ ही न जाने कहाँ खेल कूद में लग गया। दोनों को ढूंढ के लाओ, दोनों भूखे होंगे, अभी कलेव भी नहीं किया है, पता नहीं कहाँ खेलने में लगे होंगे। फिर कहती है श्याम सुंदर बड़े हो गए, गोचारण करने वन में जाते हैं, कोई सेविका या सखी कह दे सकती है ऐसा कभी कभी। ये ऐसा उपाय है जिससे ब्रजेश्वरी दिन भर व्याकुलता से बच जाएंगी, क्योंकि वो यही इंतजार करेंगे कि शाम को आएगा, शाम को आएगा, अभी तो गौचारण करने गया है। इसलिए कोई सखी कोई सखा बोल देते हैं अरे वो गऊ चराने गया। अब सायं गऊ के लौटने तक प्रतीक्षा करेगी माता। कहाँ बड़ा हो गया है, किंतु हठी है, महर भी क्या करें, मानता नहीं है। वन में गए बिना, बछड़े भी नहीं, बड़ी गायें चराने की हट है उसे। मैया बहुत विवश स्वर में कहती है अब बिना कलेव किए ही भाग गया। अरे बिना कलेव किए ही भाग गया हो तो इतना उसको गाय की जल्दी पड़ी हुई है। और महाराज गौशाला से भवन में तो आज आया ही नहीं। माँ को यही बार बार लगी है कि आज तो गौशाला से घर नहीं आया हो। मैं कितना हाथ जोड़ती पैर पड़ती हूँ गोपियों के कि वे बालकों को बहुत सवेरे यहाँ न आने दें। जो गौशाला में आते बच्चे वे बेचारी भी क्या करें, कोई बालक नहीं मानता, सब उठते ही दौड़ आते हैं कन्हैया के पास। और सबको घर के कलेव के स्थान पर वन के कंद मूल फल प्रिय लगते हैं। गोपियों में कोई कह देगी ब्रजेश्वरी को ये नहीं बहलाना है, क्योंकि केवल वही थोड़े पागल हुई है। अरे यहाँ तो पूरा ब्रज पागल हो गया है। किसी को स्मरण नहीं रहता कि कन्हई उनके मध्य नहीं है। ज्यादातर ब्रज में यही हालत थी उस समय कि कृष्ण मथुरा में हैं, ये कम याद आता है। अधिकतर उन्हें यही याद आता है कि वो हमारे साथ है। सबको लगता है यही है कि वो मयूर मुकुटी अभी प्रातः उनके सम्मुख ही गायों के पीछे वन में गया है। सब बहुत छोटे हैं, भूख लगेगी तो कच्चे पक्के फल खा लेंगे। मैया की ये चिंता कभी मिटी नहीं, मिटने वाली भी नहीं। उनके थनों को मुख लगाते ही गैया दूध बहाने लगती हैं। इस बात को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता, किंतु बालक दूध पीना चाहेंगे इसका कोई आश्वासन है? नीलमणि तो दूध के नाम से ही मुख बना लेता है, मैया को कोई आश्वासन नहीं मिलता। जन्म से ही दूध से पला, लेकिन दूध से इसको पता नहीं अरुचि भी कुछ है।
कितने बहाने बना करके कैसे कैसे फुसला करके तो मैं उसे 2 घूंट पिला पाती हूँ। माता को यही लगता है कि किसी किसी तरह से मैं 2 घूंट पिला पाती हूँ और ज़्यादा पीता नहीं। उसे यही लगता है कि लाला यहीं है, बहुत मुश्किल से गाय का दूध पीता है। लेकिन कामदा के थनों में मुख लगाकर वो बड़े मजे से पी लेता है। और सेवक ने बार बार देखा इसे, कामदा नंदा श्यामा सब उन्हें दूध पिलाते हैं। मग तो मैया भाव में इस तरह से कृष्ण को ही अपने पास अनुभव करती हुई बोलती रहती है। माँ की इसी पवित्र स्मृति को बारंबार प्रणाम। आगे फिर चर्चा करूंगा। श्री राधे राधे। जय श्री राधे।